नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर शिवहर्ष सिंह आज राजनीति विज्ञान के एमए द्वितीय सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए एक व्याख्यान लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। इस व्याख्यान का शीर्षक है ह्यूमन सिक्योरिटी अर्थात मानव सुरक्षा। विद्यार्थियों, सर्वप्रथम यह जान लेना आवश्यक है कि ह्यूमन सिक्योरिटी या मानव सुरक्षा की अवधारणा राष्ट्रीय सुरक्षा अर्थात नेशनल सिक्योरिटी की अवधारणा से बहुत भिन्न है। राष्ट्रीय सुरक्षा की अवधारणा या नेशनल सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट यह एक ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है, एक परंपरागत अवधारणा है, जबकि मानव सुरक्षा की अवधारणा समकालीन अवधारणा है। राष्ट्रीय सुरक्षा का तात्पर्य है राष्ट्र की स्वतंत्रता, संप्रभुता, भूक्षेत्रीय अखंडता आदि की बाह्य आक्रमणों से या अन्य बाह्य खतरों से तथा आंतरिक विप्लवों एवं आंतरिक विखंडनकारी शक्तियों से सुरक्षा। जबकि मानव सुरक्षा की अवधारणा मानव केंद्रित है, यह ह्यूमन सेंटर्ड कॉन्सेप्ट है। इसका तात्पर्य है कि मनुष्य समाज में वस्तुतः किस तरह से जीता है, किस तरह से सांस लेता है, अर्थात इसका संबंध समाज में मानव के वास्तविक जीवन से है। वह अपने जीवनोपयोगी पसंदों को, विकल्पों को कितनी स्वतंत्रता और सुरक्षा के साथ प्रयोग करता है, उसकी बाजार तक कितनी पहुंच है और वह किस हद तक सामाजिक अवसरों का लाभ उठा पाता है और वह संघर्ष में रहता है या समाज में शांति के माहौल में रहता है, इस सब से मानव सुरक्षा का संबंध है। इसके साथ ही साथ एक बात जो बहुत आवश्यक है वह यह है कि मानव सुरक्षा की अवधारणा और मानव विकास की अवधारणा ये भी भिन्न है। ह्यूमन सिक्योरिटी शुड नॉट बी इक्वेटेड विद ह्यूमन डेवलपमेंट। मानव सुरक्षा की समता मानव विकास से नहीं की जानी चाहिए। ये दोनों अवधारणाएं भिन्न हैं, परंतु इन दोनों में अंतर संबंध अवश्य है। मानव विकास मानव पसंद के विकल्पों की विभिन्नता के विस्तार की एक प्रक्रिया है। अर्थात मानव विकास लोगों के जीवनोपयोगी विकल्पों या पसंदों की विभिन्नता के विस्तार की प्रक्रिया है, जबकि मानव सुरक्षा या ह्यूमन सिक्योरिटी का अर्थ है कि लोग कितनी स्वतंत्रता और सुरक्षा के साथ इन विकल्पों का प्रयोग करते हैं और साथ ही साथ वे किस हद तक आश्वस्त हैं कि जो अवसर उन्हें आज प्राप्त हैं वे निकट भविष्य में पूर्ण रूपेण खत्म नहीं हो जाएंगे, खो नहीं जाएंगे। तो इस प्रकार से मानव सुरक्षा और मानव विकास दोनों अलग अवधारणाएं हैं, परंतु इनमें अंतर संबंध है। मानव सुरक्षा का तात्पर्य मानव पसंद के विकल्पों की स्वतंत्रता एवं सुरक्षा के साथ प्रयोग और साथ ही साथ इस अवधारणा में यह भी शामिल है कि मनुष्य किस हद तक इस बात के लिए आश्वस्त है कि जो सामाजिक अवसर आज उसे प्राप्त हैं वे कल भी प्राप्त रहेंगे, वे पूर्ण रूपेण भविष्य में समाप्त नहीं हो जाएंगे, खो नहीं जाएंगे। मानव सुरक्षा के बारे में
कुछ अन्य सामान्य बातें हैं जिनका ध्यान रखना बहुत अनिवार्य है। मानव सुरक्षा एक सार्वभौमिक यूनिवर्सल कंसर्न है, अर्थात मानव सुरक्षा एक सार्वभौमिक सरोकार है। इसका संबंध पूरे विश्व की साधारण जनता से है और राष्ट्रीय सीमाएं मानव सुरक्षा की अवधारणा की सीमाएं निश्चित नहीं करती हैं। मानव सुरक्षा एक यूनिवर्सल कंसर्न है, अर्थात ह्यूमन सिक्योरिटी इज ए यूनिवर्सल कंसर्न। यह एक सार्वभौमिक सरोकार है। इसके अतिरिक्त मानव सुरक्षा को शुरुआती या प्रारंभिक रोकथाम के माध्यम से अधिक सुनिश्चित किया जा सकता है और यदि मानव सुरक्षा खतरे में पड़ गई उसके बाद के हस्तक्षेप से इसको कम सुनिश्चित किया जा सकता है। अर्थात ह्यूमन सिक्योरिटी कैन बी इंश्योर्ड मोर बाय अर्ली प्रिवेंशन देन बाय लेटर इंटरवेंशन। इसके साथ ही साथ मानव सुरक्षा के कई घटक होते हैं और ये सारे घटक अंतर संबंधित हैं, अंतर्निर्भर होते हैं। मानव सुरक्षा के 7 घटक बताए गए हैं। देयर आर 7 components ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी। नंबर 1 आर्थिक सुरक्षा या इकोनॉमिक सिक्योरिटी। नंबर 2 राजनीतिक सुरक्षा या पॉलिटिकल सिक्योरिटी। नंबर 3 फूड सिक्योरिटी या खाद्य सुरक्षा। नंबर 4 हेल्थ सिक्योरिटी या स्वास्थ्य सुरक्षा। नंबर 5 व्यक्तिगत सुरक्षा या पर्सनल सिक्योरिटी। नंबर 6 सामुदायिक सुरक्षा या कम्युनिटी सिक्योरिटी। एंड नंबर 7 एनवायरमेंटल सिक्योरिटी अर्थात पर्यावरणीय सुरक्षा। मानव सुरक्षा के ये 7 घटक अंतर्निर्भर हैं। उदाहरणार्थ, यदि व्यक्ति के पास आर्थिक सुरक्षा नहीं होगी तो उसकी खाद्य सुरक्षा, उसकी स्वास्थ्य सुरक्षा ये सब प्रभावित होंगी। अब हम मानव सुरक्षा के 7 घटकों की अलग अलग एक एक करके व्याख्या करेंगे। नंबर 1 आर्थिक सुरक्षा। किसी व्यक्ति की आर्थिक सुरक्षा का तात्पर्य है कि उसे उत्पादक और पारिश्रमिक मिलने वाले कार्य से एक सुनिश्चित आय लगातार होती रहे। अर्थात यदि किसी व्यक्ति को किसी उत्पादक या पारिश्रमिक मिलने वाले कार्य से एक सुनिश्चित आय लगातार होती रहती है, एक मूलभूत आय सुनिश्चित है, तो उसके पास आर्थिक सुरक्षा होती है। नंबर 2 पॉलिटिकल सिक्योरिटी या राजनीतिक सुरक्षा। राजनीतिक सुरक्षा वह सुरक्षा है जो हमें शासन द्वारा प्रदान की जाती है, अर्थात शासन द्वारा प्रदत्त सुरक्षा राजनीतिक सुरक्षा होती है। और राजनीतिक सुरक्षा सच्चे लोकतंत्रीकरण के द्वारा और लोगों के सशक्तिकरण के द्वारा सुनिश्चित की जा सकती है। जितना अच्छा लोकतंत्रीकरण होगा और जितना अच्छे ढंग से लोगों का सशक्तिकरण होगा, उतना ही लोगों की राजनीतिक सुरक्षा में वृद्धि होगी। नंबर 3 फूड सिक्योरिटी और खाद्य सुरक्षा। खाद्य सुरक्षा का तात्पर्य है कि सब लोगों को
सब समय मूलभूत आधारभूत भोजन तक शारीरिक और आर्थिक पहुंच हो। अर्थात यदि सभी लोग हर समय शारीरिक रूप से और आर्थिक रूप से आधारभूत मूलभूत भोजन तक पहुंच सकते हैं, उन्हें आधारभूत भोजन का तात्पर्य है उनके भरण पोषण के लिए आवश्यक भोजन यदि आर्थिक रूप से और शारीरिक रूप से उनकी पहुंच के भीतर है तो उन्हें खाद्य सुरक्षा प्राप्त होगी। अर्थात यदि लोगों के हाथ मूलभूत भोजन तक, भरण पोषण करने लायक भोजन तक आसानी से पहुंच सकते हैं और वे भोजन की व्यवस्था करने की आर्थिक क्षमता रखते हैं और ऐसा वे हर समय रखते हैं, तो उन्हें खाद्य सुरक्षा प्राप्त होगी। इसके पश्चात हेल्थ सिक्योरिटी या स्वास्थ्य सुरक्षा। जिस प्रकार से खाद्य सुरक्षा का संबंध मनुष्य की शारीरिक और आर्थिक पहुंच से है, उसी प्रकार यदि सब लोगों को सब समय स्वास्थ्य सेवाओं तक शारीरिक और आर्थिक पहुंच प्राप्त हो तो उन्हें स्वास्थ्य सुरक्षा प्राप्त होगी। अर्थात यदि लोग अपनी शारीरिक और मानसिक बीमारियों के लिए, रोगों के लिए अस्पतालों तक पहुंच सकें, अस्पताल या स्वास्थ्य सेवाएं उनकी शारीरिक पहुंच के अंदर हों और वे इन सेवाओं के लिए आवश्यक धन रखते हों, इन सेवाओं का मूल्य चुकाने की स्थिति में हो। यदि सभी लोगों को सब समय स्वास्थ्य सेवाओं तक शारीरिक और आर्थिक पहुंच प्राप्त हो तो उन्हें स्वास्थ्य सुरक्षा प्राप्त होगी। इसके पश्चात व्यक्तिगत सुरक्षा। व्यक्तिगत सुरक्षा का अर्थ है व्यक्ति के जीवन, व्यक्ति के शरीर और व्यक्ति के स्वास्थ्य की सुरक्षा। यदि सभी लोगों का जीवन सुरक्षित हो, उनके शरीर को कोई क्षति न पहुंचा सके, शरीर सुरक्षित हो और उनका स्वास्थ्य सुरक्षित हो तो उन्हें व्यक्तिगत सुरक्षा या पर्सनल सिक्योरिटी प्राप्त होगी। इसके पश्चात कम्युनिटी सिक्योरिटी या सामुदायिक सुरक्षा। सामुदायिक सुरक्षा व्यक्ति के सामाजिक समूह में सदस्यता से प्राप्त होती है। इन सामाजिक समूहों का तात्पर्य है जैसे परिवार, समुदाय, जैसे कि हिंदू समुदाय, मुस्लिम समुदाय, या कोई संगठन या कोई नस्लीय या जातीय समूह जहाँ से उन्हें सांस्कृतिक पहचान प्राप्त होती हो और भीतर से हिम्मत देने वाले मूल्यों की एक व्यवस्था प्राप्त होती हो। इस प्रकार के समूहों में सदस्यता से व्यक्ति को सामुदायिक सुरक्षा प्राप्त होती है। सामुदायिक सुरक्षा के उपरांत सुरक्षा का अंतिम घटक है पर्यावरणीय सुरक्षा, एनवायरमेंटल सिक्योरिटी। एनवायरमेंटल सिक्योरिटी या पर्यावरणीय सुरक्षा का सरल अर्थ है स्वच्छ और स्वस्थ भौतिक पर्यावरण की उपलब्धता, अवेलेबिलिटी ऑफ अ क्लीन एंड हेल्दी एनवायरनमेंट। यदि सभी लोगों को एक स्वस्थ और स्वच्छ पर्यावरण रहने के लिए उपलब्ध हो तो उन्हें पर्यावरणीय सुरक्षा प्राप्त होगी। तो विद्यार्थियों, मानव सुरक्षा के ये 7 घटक हैं और यह उनकी संक्षिप्त व्याख्या है।
मानव सुरक्षा का कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, इसलिए इस एक ही लेक्चर में मैंने मानव सुरक्षा की अवधारणा के मूल बिंदुओं को स्पष्ट कर दिया है। आप इस व्याख्यान को ध्यान से कई बार सुनकर इससे लाभान्वित हों।